पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मौलाना अजहर मसूद आजकल एक बार फिर चर्चा में है। आतंक का यह आका 15 सालों के बाद एक बार फिर अपने खौफनाक मंसूबों को लेकर दुनिया के सामने आ गया है। वो भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगल रहा है और बार बार धमकियां दे रहा है। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद ने पठानकोट की साजिश रचकर अपने खौफनाक इरादे एक बार फिर दिखा दिए हैं। जैश के आतंकी जिस तरह से पठानकोट एयरबेस पहुंचे, ये बताने के लिए काफी है कि अजहर कितना शातिर दिमाग का है। आज भले ही अजहर आतंक का दूसरा नाम बन गया हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आतंक की ट्रेनिंग में फेल हो गया था और उसे बेइज्जत होकर घर वापस लौटना पड़ा था। इस खूंखार आतंकी को कभी मोटू कहकर मजाक उड़ाया जाता था। अजहर मसूद का जन्म पाकिस्तान के बहावलपुर में हुआ। उसे उसके पिता के एक दोस्त अपने साथ ले गए और कराची के जामिया उलूम कॉलेज में एडमिशन कराया। वहीं मसूद हरकत उल मुजाहिदीन यानी हम के संपर्क में आया और यहीं से शुरू हुई उसके आतंकी बनने की कहानी। हम उस दौर में पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन था। मसूद के अंदर आतंक का जहर भर चुका था। ट्रेनिंग के लिए वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान चला गया। छोटे कद और थुलथुल होने की वजह से आतंकी ट्रेनिंग करना उसके लिए काफी मुश्किल होता था। वहां ट्रेनिंग कर रहे दूसरे आतंकी अजहर को मोटू कहकर मजाक उड़ाते थे। 40 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम मसूद नहीं कर पाया और उसे वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा। पाकिस्तान से लौटकर मसूद ने एक सदाए मुजाहिदीन नाम की पत्रिका निकाली। इस पत्रिका को पढ़कर कई युवा इतने प्रभावित हुए कि आतंकी बन गए। हरकत उल मुजाहिदीन ने यह देखकर मसूद का इस्तेमाल लोगों को आतंकी बनाने के लिए करने का फैसला किया। 1992 का वो दौर था जब मसूद को कई संगठनों से चंदा मिलने लगा। इसके बाद मसूद विदेशी दौरे पर भी जाने लगा और अपने संगठन के लिए चंदा इकट्ठा करने लगा। मसूद के काम से खुश होकर उसके आका ने उसे पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर भेजा। कहा जाता है कि मसूद को 1994 में कश्मीर जाकर मुजाहिदीनों का हौसला बढ़ाने का जिम्मा सौंपा गया। बताया जाता है कि मसूद पुर्तगाली पासपोर्ट पर ढाका पहुंचा और वहां से दिल्ली आया। दिल्ली के 5 स्टार अशोका होटल में दूसरे नाम से वो रुका। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मसूद दिल्ली से अयोध्या गया और वहां से फिर जम्मू पहुंचा। कश्मीर के जेल में मसूद ने खुफिया एजेंसियों को खुद बताया था कि कश्मीर के अनंतनाग में उसने पहली बैठक की थी। कश्मीर में हुआ गिरफ्तार। कश्मीर में मसूद अपने एक साथी के साथ जामा मस्जिद जा रहा था कि तभी रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई और उसने ऑटो लिया। ऑटो से जाते वक्त खुफिया एजेंसियों ने मसूद और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि खुफिया एजेंसियों को इस वक्त ये नहीं पता था कि जिस आतंकी को उन्होंने गिरफ्तार किया वो कितना खतरनाक है। मसूद को जम्मू के जेल में रखा गया। उसकी गिरफ्तारी में सबसे ज्यादा परेशानी पाक सेना और ISI को हुई और उसे रिहा कराने की साजिश भी शुरू हो गई। कहा जाता है कि 1999 में जम्मू के जेल में बंद आतंकियों ने जेल में ही सुरंग खोदी और वहां से भागने की साजिश रची। मसूद भी उस सुरंग के जरिए बाहर निकलने लगा, लेकिन थुलथुल शरीर की वजह से सकरी सुरंग पार नहीं कर पाया और वापस जेल में आना पड़ा। मसूद का साथी सज्जाद भागते वक्त पुलिस की फायरिंग में मारा गया। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो कंधार विमान अपहरण की साजिश रची गई। 150 से ज्यादा यात्रियों के बदले मसूद की रिहाई मांगी गई और मजबूरन भारत सरकार को मसूद को छोड़ना पड़ा। 17 साल पहले जब मसूद वापस पाकिस्तान लौटा तो उसे भारत में आतंक फैलाने का काम थमा दिया गया। संसद पर हमले का मास्टरमाइंड भी अजहर मसूद को ही माना जाता है। कहा जाता है कि संसद पर हमले के लिए उसने ही आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। भारत ने उसकी गिरफ्तारी की मांग की तो उसे दिखावे के लिए हिरासत में लिया गया, लेकिन कुछ ही वक्त बाद छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि जब भारत का दबाव बना तो ISI ने उसे कुछ वक्त तक खामोश रहने की सलाह दी और भारत के खिलाफ हाफिज सईद को खड़ा कर दिया। पठानकोट हमले के बाद मसूद की गिरफ्तारी की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इस सब के बाद भी वो भारत को धमकियां दे रहा है और अंजाम भुगतने की बात कर रहा है।